मान लो हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अगर हम कहानियों के थ्रू इंग्लिश सीख जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आज का वीडियो आपको इसी तरह का है। आपको कहानी के जरिए इंग्लिश सिखाई जाएगी। हम कहानी भी पढ़ते रहेंगे, क्या कहा जा रहा है इस कहानी में, और इंग्लिश भी सीखते रहेंगे। तो स्टोरी 1, आज की स्टोरी है सरप्राइज। क्या सरप्राइज होने वाला है देखते हैं। तो देखिए पहली लाइन क्या कह रही है, जेरी एंड एमा आर हस्बैंड एंड वाइफ। दो लोग थे, एक जेरी और दूसरी एमा। जेरी हस्बैंड था, एमा वाइफ थी। इट्स समर, ये किसका टाइम था, समर यानी कि गर्मियों का। एंड जेरीज बर्थडे इज अप्रोचिंग, ओहो हस्बैंड का बर्थडे आने वाला था। एमा वॉन्ट्स टू गिव हिम अ प्रेजेंट फॉर हिज बर्थडे, और वाइफ चाहती थी, एमा चाहती थी कि अपने पति के बर्थडे पर कोई गिफ्ट दिया जाए, प्रेजेंट दिया जाए। बट सी वॉन्ट्स इट टू बी सरप्राइज, लेकिन वो चाहती थी कि ये सरप्राइज रहे। वो चाहती ही है, कई पत्नियां चाहती कि मैं अपने पति को सरप्राइज दूं, तो एमा भी चाहती थी कि मैं अपने पति यानी कि जेरी को सरप्राइज दूं। सो सी मस्ट कीप एवरीथिंग अ सीक्रेट, इसीलिए हर चीज, एवरीथिंग अ सीक्रेट, सीक्रेट मतलब रहस्य। वो चाहती थी कि हर चीज राज बनी रहे, पता ना चले हस्बैंड को। बट सी हैज अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन उसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब समस्या क्या थी सुन लो। अपने पति को वो गिफ्ट तो देना चाहती थी, लेकिन गिफ्ट मतलब देना तो चाहती थी और वो प्लान भी बना रही थी। समस्या क्या थी कि इफ जेरी कैन नॉट नो अबाउट हर प्लान, वो चाहती थी कि जेरी को पता ना चल जाए मेरे प्लान के बारे में। हाउ डज शी फाइंड आउट व्हाट टू गेट हिम फॉर हिज बर्थडे, लेकिन समस्या तो यही थी कि अब जेरी को पता ना चल जाए और उसकी चॉइस के बारे में एमा को पता चल जाए। यानी कि पत्नी चाहती थी कि मेरे पति की चॉइस मुझे पता चल जाए, उसी प्रकार की मैं क्या लेके आऊँ, कोई चीज़ लेके आऊँ। सी डिसाइड्स टू यूज अ सीक्रेट टेक्निक, तो उसने सोचा कि मैं एक सीक्रेट टेक्निक यूज करती हूँ। फॉर अ होल वीक, पूरे सप्ताह। वाइल सी प्रिटेंड्स टू डू अदर थिंग, वो दूसरी चीज़ें करने का ढोंग रचती। देखो प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग रचना, मतलब एक तरह से जो काम नहीं कर रहे हो वो भी दिखाना कि मैं भी ये काम कर रहा हूँ, है ना। सी एक्चुअली लिसन्स वेरी केयरफुली फॉर क्लूज, वो सारी चीज़ों के काम करने की ढोंग रचती और उसका मेन पर्पज था कि मेरे पति की चॉइस के बारे में मुझे कुछ क्लू मिल जाए। हाउएवर जेरी डजंट रियली टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, लेकिन समस्या ये थी कि जेरी तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा था। अ होल वीक पासिस, पूरा एक सप्ताह निकल गया, विथ नो मेंशन ऑफ समथिंग, कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई जिससे कि एम्मा यानी कि उसकी पत्नी को पता चल जाए कि जेरी को क्या पसंद है। ऑफ समथिंग ही एक्चुअली वांट्स और रीड्स, कि उसको क्या पसंद है और क्या चाहता है और उसको किसकी ज़रूरत है। दैट्स इट एमा थिंक्स टू हर सेल्फ। अब एमा ने सोचा अपने आप से कि जेरीज बर्थडे इज टुमारो, और मर गए, कल तो उसका बर्थडे ही है पति का। आई एम टेकिंग ऑफ द ग्लव्स, मैं क्या करूं, ग्लव्स लेके आऊं क्या। सी कॉल्स हर सिस्टर इन लॉ मैरी, तो उसने सोचा अरे भैया मैं क्या करूं। उसने अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि जो जेरी थे उसकी बहन को बुलाया। एंड मेक अ सीक्रेट प्लान, और एक सीक्रेट प्लान बनाया। क्या बनाया, मैरी विल कॉल जेरी, तो उसने कहा मैरी तुम मेरे पति जेरी को बुलाना, आस्क हिम व्हाट ही वुड लाइक टू रिसीव फॉर हिज बर्थडे, और उससे पूछना कि तुम्हें क्या पसंद है बर्थडे पे, क्या तुम्हें चाहिए। एमा विल लिसन टू द कन्वर्सेशन विदाउट जेरी नोइंग इट, और एमा सुन लेगी उन दोनों की बात और जेरी को पता भी नहीं चलेगा। कमाल हो जाएगा, मतलब पता भी चल जाएगा हमें और जेरी को भी पता नहीं चलेगा। चलिए स्टार्ट, द स्कीम स्टार्ट्स, और स्कीम शुरू हो गई। आउट एज प्लान, और प्लान पूरा जैसे किया गया था वैसे स्कीम शुरू हो गई। मैरी कॉल्स जेरी, जेरी की जो सिस्टर थी मैरी, उसने जेरी को बुलाया एंड दे हैव अ नाइस चैट, और उनने आपस में बातें करना शुरू कर दी अबाउट हिज अपकमिंग बर्थडे, कि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। एमा लिसन्स केयरफुली फ्रॉम द अदर रूम, और एमा जो पत्नी थी वो दूसरे रूम से सुन रही थी। फाइनली सी हियर्स व्हाट सी वांट्स,
एंड में उसने पहचान ही लिया कि वो क्या चाहता है, अ पेयर ऑफ स्नीकर्स। और उसने सुन लिया ध्यान से, अरे अच्छा इसको स्नीकर्स चाहिए। ऑल राइट शी थिंक्स टू हर सेल्फ, उसने बोला ओके मज़ा आ गया, अब तो स्नीकर्स चाहिए इसे। तो भैया फुल ऑफ एक्साइटमेंट, दोनों एक्साइटमेंट में ऑल राइट शी थिंक्स टू हर सेल्फ, उसने अपने आप से सोचा चलो मेरे को पता चल गया, मैंने दोनों की बात सुन ली कि इस मेरे पति हैं जेरी। देखो जेरी मैरी से बात कर रहा था, मैरी कौन थी, उसकी हस्बैंड वो थी, बहन थी, तो वो आपस में बात कर रहे थे। तो उस जब वो बात कर रहे थे तो उसने ध्यान से सुन लिया था कि जेरी को क्या चाहिए, स्नीकर चाहिए। और स्नीकर क्या होता है, कपड़े का जूता, यानी कि जूते। अच्छा जूते चाहिए मेरे हस्बैंड को। फुल एक्साइटमेंट, पूरे एक्साइटमेंट के साथ सी रन्स आउट ऑफ द रूम, वो जल्दी से भाग के गई रूम के बाहर। सी इज नॉट सो क्विट, और वो मतलब जल्दी, बट हु कैन ब्लेम हर, शी रशेस ऑफ टू द शॉप, वो जल्दी से दुकान के पास भागी एंड बाय द पेयर ऑफ शाइनी स्नीकर्स, बढ़िया जूते, स्नीकर्स यानी कि चमकते हुए, शाइन मतलब चमकना, बढ़िया चमकते हुए जूते खरीदे। एग्जैक्टली जेरी साइज और ऐसे खरीदे जो जेरी को बन जाएं। सी इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। सी विल गेट हिम द प्रेजेंट सी वांट्स, कि वह जो चाहता था वही उसने खरीद लिया है। एंड इट विल बी ए कंप्लीट सरप्राइज, और ये बिल्कुल सरप्राइज भी हो गया है। वाह टुडे इज जेरी बर्थडे, आज जेरी का बर्थडे है। एमा वेट्स अंटिल देयर स्पेशल डिनर एट नाइट, और एमा जो उसकी पत्नी थी वो इंतजार कर रही थी, तैयार थी शाइनी स्नीकर्स यानी जूते खरीद कर। फाइनली द मोमेंट अराइव्स, अब वो मोमेंट आ गया था जिसका इंतजार था। इट्स टाइम फॉर जेरीज प्रेजेंट, ये बारी थी कि जेरी को क्या देना है, प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट देना है। एमा ब्रिंग्स इन द बॉक्स ऑफ स्नीकर्स, बढ़िया सा बॉक्स डब्बा जो जूतों का होता है वो लेके आई। रैप्ड इन कलरफुल पेपर, और बढ़िया से कलरफुल पेपर में उसने रैप यानी कि क्या कर लिया था, उसको पैक करवा लिया था। हम सभी जानते हैं गिफ्ट को पैक कर लिया जाता है, उसको रैप बोलते हैं, रैप्ड करवा लिया था। वाह जेरी सेज विद अ बिग स्माइल, जेरी बुरी तरह मुस्कुरा रहा, बोला वाह आई वंडर व्हाट इट इज, इसमें क्या है जल्दी बताओ मुझे, ओपन इट एंड सी योरसेल्फ। एमा रिप्लाई हैप्पीली, एमा बोली खुद ही खोल लो ना, तुम्हारे लिए मैं लेके आई हूँ। सी टीयर्स ऑफ द कलर पेपर, उसने जल्दी से वो फाड़ा, टीयर मतलब फाड़ना, टीयर्स ऑफ मतलब फाड़ दिया। द कलरफुल पेपर यानी कि जो कलरफुल पेपर था उसको फाड़ा। एंड टेक्स आउट ऑफ द बॉक्स, और उसमें से निकाल लिए बॉक्स में से, उसने जैसे देख खोला। सी ओपन द बॉक्स, ही ओपन द बॉक्स यानी कि उस पति ने ओपन बॉक्स को ओपन किया। ओह इट्स अ पेयर ऑफ स्नीकर्स, अरे इसमें तो जूते हैं, व्हाट अ लवली सरप्राइज, वाह क्या लवली सरप्राइज है। एमा नोटिस दैट समथिंग इज रॉन्ग, लेकिन एमा नोटिस कर रही थी कुछ गड़बड़ है। व्हाट्स मैटर विद यू, क्या हुआ, व्हाट्स द मैटर मतलब क्या हुआ। यू डोंट सीम सो हैप्पी, तुम खुश दिखाई नहीं दे रहे हो जेरी। डोंट यू नीड अ पेयर ऑफ स्नीकर्स, क्या तुम्हें स्नीकर्स नहीं चाहिए थे। जेरी टेक्स अ लुक एट ईच शू, जेरी ने जो जूतों की तरफ देखा, हम जेरी टेक्स अ लुक एट ईच शू, और दोनों जूतों की तरफ देखा। वेल डिडंट यू टेल मैरी दैट यू वांटेड अ पेयर ऑफ स्नीकर्स, तुमने मैरी को बोला नहीं था कि तुम्हें स्नीकर्स चाहिए। एमा आस्क्ड हिम, एमा ने उससे पूछा। अ पेयर ऑफ स्नीकर्स, जेरी स्टार्ट्स टू लव, जेरी एकदम हंसने लगा। आई सेड अ पेयर ऑफ स्पीकर्स, बोला मर गए, मैंने तो अपनी सिस्टर से बोला था कि पेयर ऑफ स्पीकर्स चाहिए, यानी उसे चाहिए थे क्या, स्पीकर्स, और ये स्नीकर्स लेके आ गई। यू सीम सरप्राइज, वेल आई गेस आई कुड यूज अ पेयर ऑफ स्नीकर्स टू, उसने चलो मैं स्नीकर्स ही ले लेता हूँ। और इस तरह से कहानी एंड हो गई। आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।